हेलो डैड। हाँ जरियम, क्या बना? किस चीज का क्या बना? मैंने कहा था तुमसे तारा के बारे में मालूम करने का। हाँ डैड, मैंने बतूल से मालूम किया था। तो क्या कहा उसने? शी पास्ड अवे डैड आफ्टर राहा। हेलो डैड, यू लिसनिंग? हाँ। क्या नाम बताया था तुमने तारा की बेटी का? राहा। राहा। मैं तायाजान से राहा और तुम्हारी शादी की बात करता हूँ। डैड प्लीज आप अभी बात ना करें। मुझे राहा नहीं, मुझे बतूल पसंद है। तारा मुझे पसंद थी, हमारी एंगेजमेंट भी हो गई थी, बात शादी तक पहुंच गई थी। फिर अचानक तारा गायब हो गई। जमीन खा गई, आसमान कुछ नहीं पता चला। शादी तो तुमने करनी है, अगर मेरी बात मान लोगे तो अच्छा होगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो तायाजान की नवासी हो या पोती। वैसे तुमने कोई कमिटमेंट तो नहीं कर ली? नहीं डैड, मैंने कोई कमिटमेंट नहीं की भी, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा करें। जरियून, तुमने मान बढ़ा दिया मेरा। डैड मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए राहा को समझने के लिए। चाचू की बेटी बतूल, शी इज वेरी कूल माइंडेड, वेरी नाइस, आई रियली लाइक हर। लेकिन राहा इज वेरी अग्रेसिव, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो। टेक योर टाइम बेटा, बट रिजल्ट A1 आना चाहिए। आज तक मैंने कोई काम अधूरा छोड़ा जो अब छोड़ूंगा। आप परेशान ना हो, मैं देख लूंगा। आपका इशू का क्या हुआ? एंड सब ठीक है? आपके पासपोर्ट का क्या बना? हो जाएगा, ये मामला तय करके मैं फौरन पाकिस्तान आता हूँ। आई मिस यू डैड, प्लीज जल्दी वापस आ जाए। बाय। राहा, उसका एटीट्यूड, उसका स्टाइल बतूल से कितना डिफरेंट है। डैड कंफ्यूज कर दिया आपने मुझे। तुझे मालूम है काशी, तूने मेरे खिलाफ सिद्रा से पता नहीं क्या क्या बातें करके तूने उसको सेट किया। मैंने तुझे कुछ भी नहीं कहा। ये लड़कियां ना होती ऐसी हैं। जब ऐसी होती हैं तो उस लड़की के लिए मुझसे लड़ क्यों रहा है? और वैसे भी मैं उसे कह चुका हूं कि तू लड़ने आया था मुझसे। देख ब्रो, इजी हो जा। इस टाइप की लड़की है ना, वैसे ही मेरे पल्ले नहीं आती। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी वादी में, फालतू का सर दर्द है। देख सलू, तूने सिद्रा से शादी तो करनी नहीं थी और मैंने एंगेजमेंट कर ली उससे। बिल्कुल वैसी जैसे तूने फारिया के साथ की थी। ये सब तुझे फारिया ने बताया ना? हाँ, मैं शादी करना चाहता था उससे, लेकिन वो टाइम पास कर रही थी मेरे साथ। पैसा चाहिए था उसे। आजकल हर लड़की को पैसा ही चाहिए होता है, सारी मटेरियलिस्टिक है। सिद्रा ऐसी नहीं है। सिद्रा जैसी अच्छी और मासूम दिल की लड़कियां शादी करना चाहती है। वो क्या गलत चाहती है? और मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो ख्याल रखती हो, प्यार करती हो। सिद्रा मेरे टाइप की है, तो इसलिए आज के बाद सिद्रा के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। भाभी है वो तेरी। तुझे क्या लगा मैं ऐसे ही फंस जाऊंगा? नहीं बेटे, लगता है खाना आ गया। जरियून, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? हेलो, आप कहाँ से आ रही हैं? मैं खाला की तरफ गई थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ यहाँ अकेले? मैं बस थोड़ा डैड को मिस कर रहा था और बोर हो रहा था अकेले, इसलिए बाहर आ गया ओपन एयर। तो बतूल को बोल देते, वो तुम्हें कंपनी देती। अरे नहीं नहीं, वो बेचारी रेस्ट करने गई है। आज मैं उसको लेके इतना मार्केट्स में घूमा हूँ, वो थक गई बहुत। बट हमने कल भी जाना है तो इसलिए अच्छा है कि वो रेस्ट करे। बट शी इज सो अमेजिंग।
सो केयरिंग माशाल्लाह। आई नो, मेरी बेटी बिल्कुल मेरे जैसी है, कभी कोई शिकायत नहीं करती, हर वक्त एक्टिव रहती है। अब राहा को देख लो भाई, I mean, उसको इतना भी लिहाज नहीं है कि नीचे बैठे हो, अकेले हो, आके थोड़ी गपशप भी तुम्हारे साथ लगा ले। इनफैक्ट उसने तो पहले दिन भी शायद तुम्हारे साथ लड़ाई की थी ना, बदतमीजी की थी। नहीं, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। पता है, बतूल तो है ही बहुत सादी, वो हर बात पे यकीन कर लेती है। मेरी जब शादी हुई तो मुझे बताया गया कि अदील का कोई बहन भाई नहीं है, ये इकलौता है। बाद में तारा भी आ गई कहीं से, और जब बतूल पैदा हुई तो किसी ने राहा को हमारे दरवाजे पे लाके छोड़ दिया। तब से पापा ने और अदील ने बतूल को यही बोला है कि भाई राहा जो है वो तारा की बेटी है, और ये मैडम यकीन करके बैठ गई। कैन यू इमेजिन? उनकी पसंद की शादी थी तो हो सकता है इस चक्कर में उन्होंने। अरे भाई क्या हो गया है, फिर भी कोई अपनी औलाद को किसी दूसरे के दरवाजे पे तो नहीं छोड़ के जाएगा ना। मुझे तो बहुत हैरत होती है, मैं सोचती हूँ कि पता नहीं इस लड़की का बाप कौन होगा, किसका खून है ये, बड़ी हैरत। एक सेकेंड, ये जरूरी कॉल आ रही है, मुझे 1 मिनट देना, मैं बल्कि बतूल को भेजती हूँ। हेलो। नहीं, मतलब राहा अडॉप्टेड? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं डैड से बात नहीं, अभी नहीं। डैड परेशान हो जाएंगे। ऑलरेडी वो वहाँ प्रॉब्लम में है, मैं मजीद टेंशन नहीं ले सकता हूँ। दिखाओ। वेरी नाइस। जरूर के साथ जा रहे हो? आपको किसने बताया? ये वाला पहनना, दिस विल लुक नाइस ऑन यू। तुम माँ को नहीं बताओगी तो क्या माँ को पता नहीं चलेगा? भाई मैं भी इस घर में रहती हूँ, मुझे भी खबर है चीजों की। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों रोज आउटिंग पे जाया करो। आउटिंग पे नहीं मामा, मार्केट तक जा रही हूँ। सो व्हाट, चली जाओ उसे लेके। अब कोई ढंग का काम कर ही रही हो तो उसे ढंग से करो। राह से सीखो, कितनी तेज है वो, सबको पीछे लगा के रखा है। मामा, आपको इस राहनामा के अलावा कोई काम नहीं है क्या? हद होती है, उसे हमारी किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आप खामखा उसके गम में ना अपना खून जला रही हैं। इस तरह रिंकल्स पड़ जाएंगे आपको। राह की वजह से मैं अपना खून जलाती हूँ? तुमसे तो बात ही करना फजूल है। एक ऐसा भी दिन आएगा जब वो तुम्हारी हर कीमती चीज तुमसे लेके जाएगी। आप जानती हैं, अगर मैं उसे कोई चीज दूं भी ना, तब भी वो नहीं लेती। उसे मेरी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। What about ज़रियुन? उसका क्या? For God's sake मामा, बस कर दें ये बातें। बहन है वो मेरी, फ्रेंड है वो मेरी। पता नहीं आप कब समझेंगी। आपसे तो बात करना ही फजूल है। तुम समझो बात को।